अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आगे ये वाले जो थोड़े से टॉपिक हैं यहाँ से मैं सिंपल गो थ्रू आपने कर लेना है। ये सिंपल रीडिंग है। मेटालिक कंडक्टर्स, आपको पता है कंडक्टर्स जो हैं वो आपके कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो तीन कैटेगरीज होती हैं। जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, फिर आपके डाइलेक्ट्रिक्स हैं जो कि इंसुलेटर का के तौर पे बिहेव करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी कंडक्टर के इनसाइड, चूँकि आपको पता है कंडक्टर इनसाइड जो है वो एक शॉर्ट बॉडी इन्वायरमेंट होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी सरफेस के ऊपर, अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है, सपोज एक कंडक्टर है, उसके ऊपर अगर आप बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम यहाँ पे सपोज करें ये एक सरफेस है कंडक्टर की, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ए टू बी एग्जिस्ट करेगा, बी टू सी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होगा। फिर सी टू डी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डी टू ए नहीं होगा। अच्छा, टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड इनसाइड द कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होता है। ठीक है। तो सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड, तो दोनों नेट जो है वो न्यूट्रल होगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि ये नॉर्मल कंपोनेंट इसमें एग्जिस्ट करता है और टेंजेंशियल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। तो ये डिफरेंट इन्वायरमेंट से एग्जांपल वो दे रहा है कि आपका अगर सरफेस को इस तरह से टिल्ट कर देंगे तो डेफिनेटली फिर उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा वही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। फर्दर इसमें आप गो थ्रू कर लें, इसमें कोई जो है वो सिर्फ रीडिंग है। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ से अगर हम कहें टेंजेंशियल कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो उसका एग्जिस्ट करे तो एन यूनिट वेक्टर डॉट डी हम सिर्फ लेंगे। एन यूनिट वेक्टर का मतलब नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है। तो एन डॉट डी जो है किसके इक्वल होगा, डी एन के, कि सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। और डी को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ई। तो एप्सिलॉन ई, और जबकि डी किसके इक्वल होता है, जैसे चार्ज डेंसिटी, जो कि हमने पहले भी प्रूव किया कि डी जो होता है, जो टोटल फ्लक्स जो है वो आपका हमने लिखा था चार्ज डेंसिटी इक्वल। तो यहाँ से ई एन अगर आपने निकालना हो तो ई एन जो है वो चार्ज डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अगर डी चार्ज डेंसिटी के बराबर है तो ई होगा चार्ज डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में सारी डिस्कशन है। ठीक है। ये देखें जैसे कि ये जिस तरह चार्ज डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ये एक एग्जांपल है, सिंपल सरफेस चार्ज ऑन ए कंडक्टर। तो आपको एरिया गिवन है, चार्ज डेंसिटी गिवन है, कहता है हाउ मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी अगर निकालनी है तो आप यहाँ से ई मैक्सिमम गिवन हो तो एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। अगर आपने नंबर ऑफ चार्ज या कैरियर निकालने हैं तो आपको सिंपली वन चार्ज से डिवाइड करना है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। ठीक है। मैं सिर्फ सोल्यूशन बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ लेना, चूँकि इसकी रीडिंग जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है। लेकिन ये दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, दिस इज़ जस्ट लाइक अ फिज़िक्स एग्जाम्पल। जो है फिज़िक्स में आपके पास चार्ज डेंसिटी और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इसको एक चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास कैरियर आ जाएंगे। ठीक है। जो कि 10⁸ इलेक्ट्रॉन कहता है एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। इंड्यूस चार्ज ऑन अ कंडक्टर। अच्छा, यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है आपके पास एक्सटर्नल, तो ये अगर स्लैब है आपके पास मेटालिक, तो इसके ऊपर अगर अप्लाई होता है तो इसमें एक इंड्यूस्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। लेकिन ये अप्लाइड ऐसे ही आप जैसे ये यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस डेवलप होंगे इस मेटल में और यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप हो जाएंगे, यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाइड यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मेटल के अंदर से इनसाइड द मेटल ज़ीरो होगा, लेकिन जो अप्लाइड हो रहा है उसके अंदर से उसी तरह से पास हो जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट की तरह। ठीक है। अगर इनसाइड आपने शो करना है तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसके अपोजिट होता है अप्लाइड के। ठीक है। जो कि यहाँ से ई इंड्यूस पॉजिटिव टू नेगेटिव आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है। कंडक्टिंग स्लैब इन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बिहेव जो है वो करती है। ठीक है। उसके बाद एग्जांपल है 4.21 spherical metallic shell. Consider a positive point charge Q at the center of a spherical metallic shell of an inner radius A and outer radius B as shown in figure 4.42a. Find
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एवरीवेयर एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर। तो ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जिसमें हमने फाइंड करना कहता है एक चार्ज है क्लोज बॉडी के अंदर, सपोज एक चार्ज है, उसके बाद एक मेटालिक शेल है, ठीक है, ये जिस तरह कोई एक्सियल केबल का एनवायरनमेंट होता है, उसके बाद मेटालिक शेल है मेटल, उसके बाद फिर आपका ये ओपन एनवायरनमेंट, दरम्यान में यहाँ पे एक इंसुलेटर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो कहता है फाइंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, हमने अब गाजेस लॉ की एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए फाइंड करना है, ठीक है। ये हमने एग्जांपल पहले भी सॉल्व किया, लेकिन ये अब गाजेस लॉ की एप्लीकेशन सिंपल। In the view of spherical symmetry, we apply the Gauss's law to find E for three different spherical Gaussian surface, namely S naught with a radius r greater than b, Sm with radius r greater than a equal to a and less than b, ठीक है, and Si with radius r is less than a। तीन सरफेस हमने डिफाइन की, एक Si, ठीक है, Sm और एक S नॉट, ठीक है। तो उनके रेडियस जो है वो हमें मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। नोट दैट ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री इन ऑल थ्री रीजन्स वी हैव ई जो है वो रेडियल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा ई आर। अप्लाइंग द गाजेस लॉ 4.32 जो हमने अभी ऊपर मेंशन की, ऑन द इनर मोस्ट सरफेस एस आई वी हैव, इनर मोस्ट सरफेस के अगर हम अप्लाई करते हैं एस आई के ऊपर, कहता है अगर हम अप्लाई करते हैं इनर मोस्ट सरफेस जिसमें ये चार्ज है और आपका रेडियस जो है वो लेस देन ए है, ठीक है, रेडियस क्या है, लेस देन ए, तो आपके पास ई डॉट डी एस क्या होगा, ई का ई आर कॉम्पोनेंट आ जाएगा और आपका इंटीग्रल लेंगे तो पूरा जो सर्कल का एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू इसको इक्वल हम लिखेंगे ई डॉट डी एस किसके इक्वल होता है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे D डॉट डी एस होता था Q, तो D की जगह जब E लिखना है तो हमने यहाँ पे D को एप्सिलॉन E लिख सकते हैं और वो एप्सिलॉन इधर हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, Q ओवर एप्सिलॉन। तो यहाँ पे ER आप निकाल सकते हैं, ER इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है, सिंपली आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। फिर ऑन द गॉसियन सरफेस SM का लिए अगर आपने फाइंड करना है विच लाइज इनसाइड द मेटालिक शेल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ आइडेंटिकली ज़ीरो एज हैज़ बिन डिस्कस। अच्छा, इसके अगर आप इनसाइड कोई सरफेस फाइंड करें तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि ये मेटल के अंदर है हम, ठीक है। तो उसको आप मैथमेटिकली अगर ये कंसीडर करें तो इनर सरफेस, चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इनर साइड जो इस कंडक्टर की होगी वो नेगेटिवली इंड्यूस होगी और आउटर साइड पॉजिटिवली होगी। दोनों चार्ज को अगर आप देखें, एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा इनक्लोज। तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन आर इज इक्वल टू दिस, तो आपका ये क्यू जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, ठीक है। उसके बाद हमने तीसरी सरफेस के लिए फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, तो जो उसके बाद जो सरफेस आपकी एस नॉट सरफेस है जो कि हमारे पास सबसे ऊपर वाली, इस सरफेस के लिए अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई, ये एक्चुअली डी डॉट डी एस होता है ना, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बाहर लिख लेंगे तो ई डॉट डी एस, तो यहाँ पे ई आर जो है वो एक्चुअली 4 पाई ई जो है ई आर होगा, तो इनक्लोज जो सर्कल है एरिया उसका 4 पाई आर स्क्वायर आप एरिया होता है किसी भी स्फीयर का, जिसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल है क्यू के, ठीक है, क्यू चार्ज है। अच्छा, उसने पहले क्यू लिखा है, फिर माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, एक्चुअली उसने कहा है कि अगर प्लस क्यू ये है, फिर माइनस क्यू जो इंड्यूस हुआ है, फिर प्लस क्यू जो आउटर सरफेस पे है, तो ये चूँकि न्यूट्रल है कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली सिर्फ प्लस क्यू ही आपके पास रहेगा, ठीक है, प्लस क्यू जो आपके पास रहेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं क्यू और देन ई आर इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये चार्ज डेंसिटी निकालनी हो तो आप सिंपली एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दें चार्ज डेंसिटी को, तो ये चार्ज के इक्वल होता है, ठीक है। चूँकि चार्ज अगर आपके पास एरिया आपके पास रेडियस ए है तो ए स्क्वायर के साथ हो जाएगा, अगर बी है तो बी स्क्वायर आ जाएगा रेडियस, ठीक है। अच्छा, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमने सिंपली क्या करना है, हमने इन्फिनिट
डिस्टेंस से पोटेंशियल का फार्मूला वही इन्फिनिट से आर तक आप इंटीग्रेट करें ई आर डी आर को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो आपके पास वो पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो ई आर की फंक्शन जो है वो जिसमें आर इज़ ग्रेटर दैन बी है, तो हमने फाइंड किया है आर इज़ ग्रेटर दैन बी के लिए क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देंगे क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इसको आप इंटीग्रेट करें, 1 ओवर आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है आर की पावर -2 + 1 और फिर माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंस कंडक्टर इज़ एन इक्विवेलेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाई रिमेन्स कांस्टेंट इनसाइड द रीजन, तो वहाँ पे चूँकि इक्वी पोटेंशियल वाला प्रिंसिपल है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो आपका कांस्टेंट रहेगा पोटेंशियल, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू बी तक अगर आपने करना है, अगर आर ग्रेटर दैन ए लेस दैन बी, ठीक है, अगर आपने इसके साथ पोटेंशियल देखना है तो वो पोटेंशियल विल बी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, इन्फिनिटी से बी देन बी टू आर अगर आपने देखना है तो बी टू आर के लिए क्या होगा, बी टू आर कौन सा एरिया है, बी से जो आर है एक्चुअली आप इनसाइड द कंडक्टर हैं आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, पोटेंशियल विल बी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ए टू बी टू आर, चूँकि यहाँ पे ई आर इज 0 है, ठीक है, ई आर 0 है तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ यही वाला एग्जिस्ट करेगा जो कि हमने इन्फिनिट से बी तक आने के लिए लिया है, तो ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास ये फंक्शन 0 है तो ओनली दिस पार्ट एग्जिस्ट, जब इंटीग्रेट करेंगे तो सेम आप क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी लिख देंगे जहाँ पे आर था, ठीक है। उसके बाद हम इन साइड से मूव कर जाएंगे -∞ टू आर एंड इसको हम -∞ टू आर के लिए करेंगे, तो आपके पास हमारे पास रीजन है व्हेन आर इज़ लेस देन ए, हम चार्ज के बिल्कुल करीब चले गए अंदर, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे आप 1 ओवर आर स्क्वायर उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे दो पार्ट हैं हमारे पास, इन्फिनिट से बी देन ए टू आर, ठीक है, तो सेपरेटली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर आर माइनस 1 ओवर ए, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। ये आपके पास जो एग्जांपल हमने अभी सॉल्व की है, इसका ग्राफिकल व्यू भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, जब ए टू बी हमारे पास कंडक्टर की इनसाइड सरफेस है, ए टू बी, ठीक है, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जबकि पोटेंशियल जो है वो इसका ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल स्लोली मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ये यहाँ से ए टू बी पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, उसके बाद ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास एक्टिविटी में आपने यही एग्जाम्पल जो है वो मुझे व्हाट्सएप करनी है, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।